हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम अब होने वाला है, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स के हैं चाहे प्रोग्राम के, क्योंकि दोनों में ही सब्जेक्ट और टॉपिक कॉमन है। आई बात समझ में? तो हम पिछली कुछ वीडियोस में बात कर रहे थे मैक्सिमा मिनिमा के कुछ एप्लीकेशंस की, जहां पे हमने लास्ट दो वीडियोस में देखा मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रिवेन्यू एंड मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियोस के एड में बता चुका था मैं, क्या कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो करें शुरू, तो करते हैं शुरू बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कम मैक्सिमम होता है। तो पहले तो मैं इस प्रॉफिट टर्म को समझना होगा, बिजनेस में प्रॉफिट टर्म क्या होता है। तो हमने दो बात करी, एक तो बात करी रिवेन्यू की, टोटल रिवेन्यू की। तो भाई बिजनेस में टोटल रिवेन्यू का मतलब होता है कितना पैसा आया, TR है ना। टोटल रिवेन्यू का फंक्शन होता है कितना पैसा बिजनेस में आया, ठीक है। हो सकता है आपका बिजनेस गुड्स बेच रहा हो सकता है हमारी फर्म सर्विसेज बेच रही हो, तो कुछ भी जो सेल करके जितना पैसा आया उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल रिवेन्यू। ऐसे ही कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना भाई, लेबर को वेजेस जाएगी, ठीक है, रेंट का खर्चा होता है, ठीक है। अगर मान लो आपने कैपिटल उधार पे ले रखी है तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बहुत से खर्चे होते हैं बिजनेस के। तो टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, हमारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब निकलता है हमें, PX हमारा कब निकलता है, जब हम टोटल रिवेन्यू के फंक्शन में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो बात है भैया, हम प्रॉफिट को तुम समझ गए, जब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमम जब प्रूफ करेंगे ना, जब प्रॉफिट का फंक्शन होगा। और प्रॉफिट का फंक्शन अगर ना भी हो तो हमारे पास दो चीज चाहिए, एक क्या, रिवेन्यू का फंक्शन, एक चाहिए कॉस्ट का फंक्शन। जैसे ही रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस होगा प्रॉफिट आ जाएगा। आई बात समझ में? यहां तक आप लोगों को उम्मीद है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है, जहां पे हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म। टोटल कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है, ये रहा। और क्या है टोटल कॉस्ट का फंक्शन, वो लिखने की कोशिश करता हूं मैं। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन जो है वो ये दे रखा है, 1/3 x³ माइनस में 5x स्केयर प्लस में 28x। और भाई जिन्होंने मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट ना देखा हो तो पहले वाली वीडियो में जाके, मतलब इससे जो प्रीवियस कुछ वीडियो ली हैं उसमें एक वीडियो होगा मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट, वो सीख ले, उसके बाद ही उसके वीडियो से समझ में आएगी। आई बात समझ में? और मैं तो कहता हूँ कोशिश करा करो कि वीडियो को सीरीज में देखो, ठीक है, ताकि आपकी ऊपर से कोई सी भी चीज़ ना जाए। आई बात समझ में? फिर इस बात की पूरी गारंटी मेरी होगी, ठीक है। और हाँ, फिर भी कोई डाउट कोई रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके फॉलो करें कुछ भी क्वेरी वगैरह भेजने के लिए, ठीक है, फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह भेजने के लिए। आई बात समझ में? तो चलो फिर अब हम चलते हैं। टोटल कॉस्ट का फंक्शन हमारे पास आ चुका है, क्या है, 1/3 x³ माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 28x प्लस में 10। ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन। बहुत बढ़िया, इज द टोटल कॉस्ट ऑफ, ठीक है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ गया है और x यूनिट्स का टोटल कॉस्ट चाहिए। अब उसने बोला क्या है, तो टोटल कॉस्ट आ चुका, वे टोटल कॉस्ट TCX इज द टोटल कॉस्ट ऑफ x यूनिट्स। एक टैक्स रेट है ऑफ ₹2, यानी कि 2 रुपए का टैक्स हमसे गवर्नमेंट भी लेगी पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज एडेड टू हिज कॉस्ट। अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, क्यों? क्योंकि भाई जब कॉस्ट में ही ऐड कर दिया फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता, भाई कॉस्ट में ऐड कर रखा है तो इस 2 का कोई मतलब नहीं है। ये 2 हमारे लिए क्या है, नाजायज, हमारे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है इसका। आई बात समझ में? ठीक है। और इफ द मार्केट डिमांड फंक्शन, अगर मार्केट डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, ये रहा, जहां पे हमारा P हमारे पास कितना है, 2530 माइनस में 5x, ठीक है, वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड आउटपुट। हमें दिखाना है कि वो प्राइस और वो आउटपुट बता जिसमें प्रॉफिट क्या था, मैक्सिमम था। तो करें शुरू, ठीक है। तो मैंने देखा एक काम तो उसने मेरा कर दिया, और वो क्या भैया, टोटल कॉस्ट का फंक्शन बता रखा है। और जब टोटल कॉस्ट का फंक्शन बता रखा है, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ मात्र एक चीज चाहिए, वो चाहिए टोटल रिवेन्यू। दिख रहा होगा सबको, हमें क्या चाहिए, मात्र टोटल रिवेन्यू। और जैसा ही टोटल रिवेन्यू मिल जाएगा हम सोल्व कर देंगे, है ना भाई। तो निकाले टोटल रिवेन्यू का फंक्शन। और बच्चा जानता है कि टोटल रिवेन्यू के फंक्शन का, इसका फंक्शन यानी फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, है ना, P मल्टीप्लाई में x। अब P कितना हमारे पास, ये रहा, P कितना है, 2530 माइनस में 5x। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी हमारे पास x का हमारे पास क्वांटिटी में क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, हाँ x ही है।
ठीक है। तो प्राइस की हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्योंकि टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कितना पैसा आया, और वो कैसे पता करूंगा मैं कि जितनी क्वांटिटी सेल करी है उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा कितना कितना पैसा हमारे पास आया। तो बहुत बढ़िया, वो निकाल लिया हमने टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास, इस एक्स की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी करूँगा, ये हो जाएगा 2500 एक मिनट, हाँ 2530 एक्स माइनस में 5x स्क्वायर, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर दी, इसकी इससे भी कर दी, आंसर आ गया, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आ गया। अब तो मेरे लिए बाएं हाथ अकेला प्रॉफिट का फंक्शन निकालना, तो बस प्रॉफिट का फंक्शन निकालते हैं। तो प्रॉफिट का फंक्शन बराबर होगा टोटल रेवेन्यू का फंक्शन माइनस में टोटल कॉस्ट का फंक्शन। एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऐसा क्यों होता है। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना है, वो रहा 2530 एक्स माइनस में 5x स्क्वायर, माइनस है ब्रैकेट लगा लो, टोटल कॉस्ट का फंक्शन वो कितना है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन ये रहा ऊपर, और ये कितना है 1/3 x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 28x, बहुत बढ़िया, और प्लस में 10, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई 2530 x यू का यू माइनस में 5x स्क्वायर यू का यू। अब ये माइनस है बाहर, क्या मैं इसे अंदर भेज सकता हूँ, बिल्कुल। और जब जब माइनस अंदर जाता है क्या करता है, सबके सिंबल चेंज, क्या करता है, सबके सिंबल बदल देता है ना, सबके जज्बात ही बदल देगा भाई साहब माइनस अंदर जाके। तो चलो जज्बात बदल देते हैं सबके। तो माइनस का 1/3 एक्स क्यूब, जो घूम रहे थे ना ये पॉजिटिव हो गए, सब नेगेटिव हो गए, और जो घूम रहे थे ना सारे नेगेटिव हो गए, सब क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो यह जाएगा माइनस में 28x और माइनस में 10। तो ये हमारे पास है प्रॉफिट का फंक्शन आ चुका है। इसको क्या मैं सोल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको तो सोल्व करने की कोशिश कर रहा था, तो बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बेचारे टकरा के ढेर हो गए, तो खत्म हो गए। ठीक है, या फिर बोलो कट के मर गए, ये तो कट के खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बच चुका है माइनस का 1/3 एक्स क्यूब 2530 एक्स, और माइनस में क्या है 28x, है ना। यहाँ पे क्यों थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही है कि यहाँ पे 28x नहीं था। भाई यहाँ पे 30x था, ठीक कर लेना इसे। यहाँ पे क्या था, 30x था, ठीक है, यहाँ पे 30x था, तो यहाँ पे 30x आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30x, तो आ गया 30x, ठीक कर लेना इसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 30x आ जाएगा। अब ताकि क्या हो जाए हमारा, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2530x माइनस में 30x, क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ 2500। ठीक है, 2500। बाकी अगर वैसे मेरे को लगता है हाँ ठीक है क्वेश्चन, अब 2530x में से 30x गई, कितना बच गया 2500x। ठीक है, और -10 हमारे पास u का u कांस्टेंट था, कोई और भी कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कोई और कांस्टेंट नहीं है, -10 u का u। अब ये आ चुका हमारे पास रेडीमेड किसका फंक्शन, टोटल प्रॉफिट का फंक्शन, सॉरी टोटल प्रॉफिट का फंक्शन आ चुका है। अब प्रॉफिट का फंक्शन आ चुका है, हमें क्या दिखाना है, इसे मैक्सिमम प्रूफ करना है, और वो आउटपुट और वो प्राइस लेवल भी निकालना है जिस पे मैक्सिमम हो। तो उसके लिए मुझे मैक्सिमम दिखाने के लिए मुझे याद है कि जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना होता है, उसका क्या करते हैं, तुरंत डेरिवेटिव। तो पहले फंक्शन आ चुका है, अब कर देंगे डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1/3 यू का यू, क्योंकि कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं रहता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बालक बालक कर देगा। कैसे, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। अब बात भी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटे पिछली वीडियो में समझाया था जब डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझा रहा था, क्या कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है, एन उतर के नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। और जो ये है ना, ये कंसेप्ट देखते नहीं है, सीधा वीडियो देखना शुरू कर देंगे कोई सी उठा के, बेड़ा अगर कुछ आएगा, ध्यान से समझ रही हो एक चीज। तो x कितना क्या हो जाएगा, 3 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई है। ठीक है, और 2500x का कितना हो गया 2500। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जरूर कर लेना, ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और 10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो गया। ठीक है, तो इस 3 से हमारा 3 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 2500, क्या गया, माइनस में 2500x, माइनस में 2500, और यहाँ पे x था तो माइनस में 2500x, ये आ गया हमारे पास। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब जो भी डेरिवेटिव आया इसको हम क्या रखते हैं, 0 के बराबर, है ना। जो भी डेरिवेटिव इसको क्या रखते हैं, 0 के
बराबर, ठीक है। बस एक चीज़ और मैं चेक कर लूँ यहाँ पे, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। 2530। और भाई एक बात और यहाँ पे गौर फरमाना थोड़ा सा, देखो 2530x है, जब इसमें से 30x जा रहा था तो हमारे पास कितना आया था 2500x, कि प्लस का आएगा क्योंकि बड़े वाला प्लस का सिंबल है, प्लस का आएगा। क्योंकि बातें भैया आपको कैसे पता लग गया आपकी गलती? बिल्कुल भाई, गलती का पता कैसे लगा? क्योंकि जब मैं इसको अब अगर स्टेप सब जानते हैं अभी पता लग जाएगा कैसे पता लग गया मेरे को, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, डेरिवेटिव का आंसर हम जानते हैं, हम जो भी डेरिवेटिव आएगा देंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो भाई थोड़ी बहुत गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, तो देख लेना, ठीक है। कहीं नीचे कमेंट करना शुरू कर दो, इंसान ही हूं मैं भी, ठीक है। वैसे ठीक कर लिया मैंने इसे भी। अब जो भी डेरिवेटिव आया है उसको 0 के बराबर रख दो। तो कौन सा डेरिवेटिव था? ये हमारे पास डेरिवेटिव, यानी कि ये फंक्शन आ चुका है किसका? ये फंक्शन आ चुका है, क्योंकि मैं क्वेश्चन रट के नहीं बैठा, हाँ। तो ये हमारे पास आ चुका है प्रॉफिट का फंक्शन, उसका डेरिवेटिव भी। तो जो भी डेरिवेटिव है हम क्या जानते थे कि जिस चीज़ को मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है उसका डेरिवेटिव कर दो। और ये डेरिवेटिव आ चुका है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ px अपॉन में dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया था, ठीक है। अब जो भी डेरिवेटिव है उसको तो 0 के बराबर, यानी कि dpx अपॉन में dx हम बराबर देंगे 0 के, यानी कि प्रॉफिट का फंक्शन 0 के बराबर रखूंगा। तो माइनस में x स्क्वायर और प्लस में 2500x बराबर आ गया हमारे पास 0 के। इससे पता लग गया था मुझे, क्योंकि मेरे भाई अगर दोनों नेगेटिव होता ना फिर ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाता और ये वहाँ जाके माइनस का चला जाता। दिखाता हूँ अब ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2500 के। अब एक सिंपल सी बात बता, अगर मैं इसका सिंबल चेंज नहीं करता तो क्या होता? माइनस का 2500, और किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इससे मुझे पता लग गया था यहाँ पे प्लस का ही आएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऊपर वापस चेक किया तो 2500 ही आ रहा था। अब निकालते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ से। तो एक्स की वैल्यू ऐसे क्या आएगी? स्क्वायर था, स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा? रूट, यानी कि रूट 2500 है ना। और प्लस माइनस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि x क्या है? क्वांटिटी। अरे मेरे भाई क्वांटिटी नेगेटिव में थोड़ी ना होगी, तो इसके लिए कितनी आएगी? रूट 2500। और रूट 2500 का मतलब क्या है? 2500 किसका स्क्वायर होता है? सोच के बताओ। 50 का। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, क्योंकि 50 इंटू 50 क्या बन जाएगा? 2500, ठीक है। अरे वरना एलसीएम ले लियो, आई बात समझ में कि भाई 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 12 जाएगा और ये 2 जीरो में ये हो जाएगा 100 और 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 12 जाएगा, तो कितना आ गया? 50। मतलब एक्स की वैल्यू आनी 50 है, कैसे ही समझ लो इसे, आई बात समझ में। अब इसी प्राइस पे जो ये फंक्शन है प्रॉफिट का, वो या तो मैक्सिमम है या क्या है? मिनिमम है ना। अब बात है ये कौन बताएगा कि इसी प्राइस पे वो मैक्सिमम है? इसकी गारंटी देगा मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। करो भाई फिर अगेन डिफरेंशिएट। तो मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट, यानी कि d2 px अपॉन में dx स्क्वायर, यानी कि प्रॉफिट के फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन x के रिस्पेक्ट में। तो ये था हमारे पास फंक्शन। तो देखो ध्यान से, ये आया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब अगेन डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसे, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना x स्क्वायर आ गया था, ठीक है, डिफरेंशिएट हमारा हो गया था ये, और 2500x का सिर्फ 2500 रह गया था, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि 2500 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएट। अब माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस यू का यू, x की पावर n से 2 उतर के नीचे आएगा, ये रहा ना फॉर्मूला, x की पावर n से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x, और ये कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो 2x प्लस में 0 क्या आ जाएगा? माइनस में 2x। ये आ चुका हमारे पास, ठीक है। अभी नेगेटिव है, x के लिए पुट कर भी दूंगा तो -2, x की जगह है 50, तो कितना आ गया? माइनस का 100। और हम जानते हैं अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन क्या है? मैक्सिमा एट x = 50, क्योंकि बताया था मैंने कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो उसका मतलब वो मैक्सिमा होता है उस पॉइंट पे, और अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या किया लास्ट में लिख देना, फंक्शन इज मैक्सिमा, किसकी माँ? मैक्सिमा एट x बराबर 50। फंक्शन मैक्सिमा है x बराबर 50 पे, ठीक है। अरे भाई प्राइस और निकालना था, तो प्राइस कहाँ से निकालोगे? प्राइस का फंक्शन ये रहा, बिल्कुल निकालना है, तुरंत पुट करो वैल्यू यहाँ पे इस भयंकर इंसान में। 2530 5 x की जगह कितना आ गया? 50 आ गई वैल्यू, ये रहा 50। तो 2530 यूं का यूं, 5 गुना 50 कितना हो गया? 250। अब 2530 में से 250 गए, घटाना तो आप लोगों को आता ही है, आता है नहीं आता? 0 में 0 गए 0, 13 में से 5 गए 8, यहाँ रह गया 24, 24 हो गए 22, 2280। ये हमारे पास आ चुका है प्राइस। तो हमने वो प्राइस और वो क्वांटिटी लेवल निकाल लिया है, ठीक है, जिसपे हमारा जो प्रॉफिट था मैक्सिमम था।
ठीक है। तो इसके मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन बाद में, अब इतनी क्वेश्चन काफी थे, प्रॉफिट का क्वेश्चन दिखा दिया मैंने यहाँ पे। अब हम समझते हैं अगली वीडियो में जहाँ हम सीखेंगे टैक्स रिवेन्यू कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जो टैक्स रिवेन्यू है उसे कैसे मैक्सिमाइज प्रूफ करते हैं। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट फंक्शन का भी खत्म हो चुका है, ठीक है। हमने तो क्या सीख लिया, टोटल रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। आई बात समझ में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि टोटल रिवेन्यू जो टैक्स रिवेन्यू आता है, ठीक है, उसे कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक, उस फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज दिखाना है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस चल रहे हैं किसके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कंसेप्ट मैक्सिमा मिनिमा के। आई बात समझ में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बहुत सारी वीडियो इस कंसेप्ट के ऊपर बन चुकी है, बस जल्द अभी चैप्टर पूरा होने वाला है। इसके बाद हम सिर्फ 1 या 2 वीडियो और बनेगी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे शुरू पार्शियल डिफरेंशिएशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंतजार होगा उस चैप्टर का, जिसको जो उतारना उतार लो, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।